नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट क्या कर रहा है नॉर्मली, कि जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो इंडेक्स को ऑलमोस्ट मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी के बाद साइडवेज कर देता है। जैसे कि आज के दिन में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका अराउंड 46,750 तक आया, उसके बाद एक रेंज बनाई, उसी रेंज के अंदर पूरे दिन टाइम पास कर दिया। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को ये पता है कि प्रीमियम ज़्यादा है, क्योंकि विक्स जंप हुआ है, जाहिर सी बात है। अगर आप देखोगे तो विक्स थोड़ा सा जंप हुआ है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, जिसकी वजह से क्या है, प्रीमियम थोड़े से जंप हुए हैं। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 13.5 के आसपास, 14 के आसपास विक्स पहुंच गया है। तो इसकी वजह से क्या है, प्रीमियम जंप हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैंक निफ्टी के साथ हुआ है। लास्ट तीनों एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो मिड कैप की एक्सपायरी थी, पूरा साइडवेज चला गया। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, पूरा साइडवेज चला गया, आपको दिख रहा है। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो पूरा साइडवेज चला गया। तो देखा जाए तो पिछले 3 इंडेक्स की जो एक्सपायरी थी वो इंडेक्स साइडवेज चले गए थे। तो कल हो सकता है कि निफ्टी में एक मूवमेंट आ जाए, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड, या ये भी हो सकता है साइडवेज जा सकता है। अब आपको ये कैसे समझना है कि मूवमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, तो उसके लिए आपको शुरू के ही ये समझ लीजिए आधे घंटे ही काम करना है। अगर आधे घंटे में जो भी मूवमेंट होगा उसको आपको कैप्चर करने की कोशिश करना है। अगर मार्केट को गिरना बढ़ना है तो शुरू में ज़्यादा फोर्सली बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी शुरू में ही आपका, शुरू के 10 बजे तक ऑलमोस्ट इसने लो बना दिया था आपका 46,750 तक का, ठीक है। सेम चीज़ कल निफ्टी के अंदर होगी, जो भी होगी आपकी आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड होगी। यानी शुरू के आधे घंटे या फिर शुरू का 1 घंटा ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अब मार्केट ने क्या है, रेफरेंस के लिए हमें 2 लेवल दे दिए हैं और वो 2 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन डाटा में दिख रहा है 21,000 की जो कॉल है वहाँ पे 1,30,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 20,900 की जो कॉल है वहाँ पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे देखा जाए तो 21,000 के पुट पे 28 लाख का है। 20,900 की जो पुट है वहाँ पे करीब 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी कल के लिए ऊपर की साइड पे जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो 21,000 का लेवल ही हो सकता है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट के लिए हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो मार्केट ने क्या किया है, हमें 2 लेवल रेफरेंस के दे दिए हैं। अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने ये एक हाई बनाया था, ठीक है। और सेकंड हाफ में ये आपका हाई बना, सेम चीज़ कल हुई थी कि आपका ये हाई बना था, फिर ये नीचे गया और फिर ये इसने ऊपर जाके हाई बना दिया। बट कल की चीज़ में और आज की चीज़ में एक चीज़ अंतर हुई है कि इसने सुबह जो लो बनाया था उस लो को ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद जाके ये हाई बना है, ठीक है। तो हम इसको एक रेजिस्टेंस की तरह समझते हैं और 20,960 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यानी 20,970 के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है तो आप एक बार सेल करके, यानी कोई भी गैप अप ओपनिंग बड़ी देखने को मिलती है 50-60 पॉइंट की, तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। इसी रेंज को हम प्ले करेंगे। अगर ऊपर से नीचे मार्केट, मान लो आपने शॉर्ट किया और नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो ये ही टारगेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा 20,850 का। इस टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या है, वन वे भाग के गया, तो हो सकता है ये 2-3 दिन इसी रेंज में ही कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। और ये सिर्फ शुरू के आधे 1 घंटे का प्लान है। अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है ठीक है, नहीं तो लॉस लेके निकल जाइए, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है उस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होगा, अगर आप उस मूवमेंट को समझना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो सेम इसने कल का जो हाई था उसी के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, इमीडिएटली सेलिंग आई। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर निकलना है। तो जब भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा, 47,200 के ऊपर या 230 के ऊपर निकलेगा, हम बाय करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास होना चाहिए 47,500 का, यानी एक 200 से 300 पॉइंट की रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। 46,500 नीचे एक गैप है, तो अगर ये लेवल टूटता है, मान लीजिए 46,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको ये गैप फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ है, ये रैली जो थी ये वन वे की रैली थी, आपको दिख रहा है यहाँ पे
तो इसमें भी ज़्यादातर कह सकते हैं जिन्होंने दिसंबर मंथ की कॉल ऑप्शन सेल कर रखे होंगे 46,000 के या फिर 46,500 के, कहीं ना कहीं वो अभी ट्रैप हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा, इस रेंज के बाद एक कोई शार्प सेलिंग भी यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है। पॉजिटिविटी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 47,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है हम पॉजिटिव है। इस रेंज के अंदर हम ना पॉजिटिव हैं ना नेगेटिव हैं, इतना आप ध्यान रखिए। हम सिर्फ ये एक गैप फिलिंग के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, इसको हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 46,750 के नीचे निकलता है तो एक बार हम इसको सेल करेंगे। इस गैप को ज़रूर फिल होते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि ये गैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये डेफिनेटली फिल कर सकता है। हो सकता है कल कर दे, हो सकता है आपका नेक्स्ट वीक में कर दे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो बड़ा मूवमेंट आएगा बैंक निफ्टी में वो अब इस लेवल के ऊपर जाने पे ही आएगा, यानी 47,250 के ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल देंगे 47,150 का, और ऊपर टारगेट होगा 47,500 का। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो कल के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई बड़ा गैप अप खुलता है तो पहली चांस यही होगा कि आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही काम काज करिएगा। मींस आप एक छोटी सी पुट लेके काम कर सकते हैं या फिर एट द मनी की पुट लेके काम कर सकते हैं 15-20 मिनट के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा गिर जाएगा, बट ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है तो थोड़ी बहुत आ सकती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो इंडेक्सेस फ्यूचर में डाउ फ्यूचर 52 पॉइंट ऊपर है, नेस्डे फ्यूचर करीब 63 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। बेसिकली जो मार्केट हमारा कर सकता है अब अगले 10-12 दिन, वो इस तरीके का पैटर्न बना सकता है कि यहाँ से ये एक मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये आपका कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।